बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम एंजाइम चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक, उसको कवर अप करेंगे। सबसे पहले जी एंजाइम की डेफिनेशन है। एंजाइम ऐसे हम सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को बूस्ट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, फास्ट करती हैं, तेज़ करती हैं। तो ये एक्टिवेट करती हैं केमिकल रिएक्शन को। तो ऐसी चीज़ जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम एंजाइम बोलते हैं। सबस्ट्रेट ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास लिपिड है, हमारी बॉडी ने लिपिड को तोड़ना है, तो लिपिड को तोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम लगेंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस लगेंगे जो लिपिड की ब्रेकिंग को तेज़ कर देंगे और इससे लिपिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे और कुछ सब्सटेंस बन जाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट बन गया। जो जिसके ऊपर एंजाइम ने वर्क किया वो सब्सटेंस और जो चीज़ बनी वो क्या है, प्रोडक्ट। इसी तरह जी कोफैक्टर, आमतौर पर जो प्रोटीन है वो जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होती हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल होता पता क्या है कि तमाम का तमाम एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। जब इसने वर्क करना है ना, किसी रिएक्शन को तेज़ करना है, इसकी ज़रूरत तब पड़नी है, अदरवाइज़ उसको नॉन प्रोटीनस पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी। जैसे ही नॉन प्रोटीनस पार्ट आके जुड़ गया तो एंजाइम खुद एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो रिएक्शन को तेज़ करने के काबिल हो जाएगा। तो उस पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। और जब ये जो कोफैक्टर है अगर ये इस तरीके से लगा हो कि ये इससे डिटैच भी हो सकता हो, यानी ये डिटैचेबल हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिवेटर। यानी ये जब जैसे ही आता है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इसको हम एक्टिवेटर का नाम भी देते हैं। इसी तरह अगर ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ, यानी जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हों तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कोफैक्टर का एंजाइम के साथ जुड़ने के अमल को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक। और अगर कोफैक्टर और एंजाइम ये आपस में लूज़ तरीके से जुड़ी हों, यानी कि मैं जो बॉन्ड है वो लूज़ बॉन्ड हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, तो तब इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम। इसी तरह एंजाइम के अंदर मुख्तलिफ और एक दो डेफिनेशंस भी हैं बेसिक हैं जी, कुछ एपो एंजाइम। एक और साथ डेफिनेशन है होलो एंजाइम। जी एपो और होलो एंजाइम में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि वो वाला एंजाइम जिसके साथ कोई एंजाइम भी हो, यानी ये कॉम्बिनेशन है एंजाइम का और कोएंजाइम का। अगर एंजाइम और कोएंजाइम आपस में किसी भी तरीके से जुड़े हों तो इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अब होलो एंजाइम क्या होती हैं, ये असल में एक्टिवेटेड एंजाइम होती हैं। एक्टिवेटेड एंजाइम है, इसमें एंजाइम भी होता है, यानी ये भी कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ कोफैक्टर भी लगा होता है। यानी दूसरे अल्फाज में
इसके साथ कोएंजाइम है, इसके साथ कोफैक्टर है, बस इतना सा फ़र्क है ये दोनों। और ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी इस फॉर्म में ये बिल्कुल एक्टिवेट होगा, और इस एक्टिवेटेड फॉर्म में एंजाइम को होलो एंजाइम और एंजाइम के साथ कोएंजाइम के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। इसी तरह एक और डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये कुछ ऐसी है कि बाज़ को ना यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्टिव साइट, यानी से कि ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम की मुख्तलिफ साइडें हैं। ये जब भी किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्शन करते हैं, चलिए हम सबस्ट्रेट की भी डायग्राम बना लेते हैं। से कि ये सबस्ट्रेट है, ये जब भी सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये आपका एंजाइम, से कि ये एंजाइम जब भी किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके लगता है तो ये हमेशा इस पार्ट से जाके लगता है। सिर्फ इतने पार्ट से जाके रिएक्शन करता है और तब सबस्ट्रेट को ब्रेक करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी इस एंजाइम के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी ये साइड तब फ्री हो जब ये सबस्ट्रेट के साथ जाके लगे। अगर ऑलरेडी एक सबस्ट्रेट इस साइड पे आके जुड़ा हुआ है तो इसकी दूसरी कोई भी साइड जो है वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट नहीं बना सकती, यानी ये इसका सारा का सारा इंसार इस साइड पे है। तो एंजाइम की वो वाली साइट जिस साइड से वो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। और एंजाइम की एक्टिव साइट्स का एंजाइम की रिएक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है।